हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस के हम इनका अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे किसी भी टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो दोस्तों हमें उनसे जो है किसी नकारात्मक सूचना का जानकारी मिलती है, यानी कोई भी हमें नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दर्शाते हैं ये नेगेटिव सेंटेंस। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए दोस्तों, इनकी जो पहचान होती है फ्रेंड्स वो उसमें नहीं दिया होता है, लेकिन इनका अनुवाद करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इन वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए हम सब्जेक्ट के अनुसार जो सहायक क्रिया होती है इसकी डू या डज, उसके साथ में नॉट का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये देखेंगे हम कि डू या डज का जो हम यूज करते हैं वो किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो दोस्तों, अगर सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में ही होता है या शी होता है या इट आ जाए व कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो फ्रेंड्स हम उसके साथ में क्या करते हैं, सहायक क्रिया इसकी डज के साथ नॉट का यूज करते हैं। और दोस्तों, अगर सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में आई, वी, यू, दे व प्लूरल सब्जेक्ट हो तो फ्रेंड्स वहां पर हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब उसकी डू प्लस नॉट। लगाते हैं। और दोस्तों, जब कभी किसी सेंटेंस में कभी नहीं दिया होता, यानी कभी कभी फ्रेंड्स ऐसे वाक्य हमें देखने को मिल जाते हैं जिसमें कभी नहीं दिया होता है। तो फ्रेंड्स, यदि वाक्य में कभी नहीं, यानी वहां पर नहीं के स्थान पर कभी नहीं दिया हो, तो उसकी अंग्रेजी डू या डज के स्थान पर नेवर लगाकर बनाते हैं दोस्तों। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और, जब हम नेवर लगाते हैं डू या डज के स्थान पर, हम जब नेवर का यूज करते हैं तो हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला जो है फॉलो किया जाता है, वहीं पर हम मतलब इसी के साथ भी वही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। यानी अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो हम नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस, अब फ्रेंड्स इसका हम देख लेते हैं सेंटेंस फॉर्मूला क्या होता है इसका, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फ्रेंड्स इन सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले रखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसकी सहायक क्रिया डू या फिर डज, और इसके साथ में दोस्तों नॉट को जोड़ देते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और इसके बाद फ्रेंड्स इसका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इसके अदर वर्ड्स का यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, इन उदाहरण को केयरफुली हम देख लेते हैं किस तरह से इनकी अंग्रेजी हम बना सकते हैं। तो जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, वह मुझे नहीं पढ़ाती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, यानी इसका सब्जेक्ट वह है और ये सिंगुलर में दिया हुआ है, तो इसकी अंग्रेजी हम किस प्रकार बनाएंगे, सी, यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे डज, सी डज नॉट टीच मी, वह मुझे नहीं पढ़ाती है, देन सी डज नॉट टीच मी। ऐसे ही दोस्तों इसका दूसरा उदाहरण है, वे अब यहाँ नहीं रहते हैं, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार होगा दोस्तों, दे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये दे
प्लूरल में काउंट किया जाता है तो यहाँ पर इसकी जो सहायक क्रिया है या हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर हम डू नॉट का यूज़ करेंगे। दे डू नॉट लीव हेयर नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों इसमें, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो देखिए दोस्तों इसकी अंग्रेजी किस प्रकार होगी। यहाँ पर सब्जेक्ट मैं है तो हम मैं के लिए आई का यूज़ करते हैं, और दोस्तों आई प्रेजेंट टेंस में हमेशा प्लूरल में ही काउंट किया जाता है, जबकि पास्ट टेंस में आई के साथ हमेशा सिंगुलर वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसका यूज होता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में आई को हमेशा जो है प्लूरल में ही काउंट किया जाता है। तो इसके लिए इसके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम प्रेजेंट वाली ही प्लूरल वाली ही यूज करेंगे। तो आई डू नॉट नो यू, यानी मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों इसका, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो देखिए मैंने कभी नहीं के लिए बताया था ऊपर कि किसी किसी सेंटेंस में जो है कभी नहीं दिया होता है, तो फ्रेंड्स हम कभी नहीं के लिए हम डू या डज के स्थान पर किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, नेवर का। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार होगा, ही नेवर टेल। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जेक्ट है सिंगुलर तो हम यहाँ पर टेल्स लिखेंगे, तो ही नेवर टेल्स लाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसमें, हम उसे नहीं जानते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार होगा, हम उसे नहीं पीटते हैं, हम उसे नहीं पीटते हैं। तो क्या हो जाएगी इसकी अंग्रेजी फ्रेंड्स, वी डू नॉट बीट हिम। अगला उदाहरण है दोस्तों इसमें, वे मेरी आज्ञा नहीं मानते हैं। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार होगा फ्रेंड्स, दे डू नॉट ओबे मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसमें, तुम मेरी बात नहीं मानते हो। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट तुम है तो यहाँ पर हम इसके लिए यू को नोट करेंगे, और यू फ्रेंड्स प्लूरल में काउंट किया जाता है तो इसलिए इसके साथ भी हम इसकी सहायक क्रिया डू नॉट का ही यूज करेंगे, यू डू नॉट। और दोस्तों आज्ञा मानना या बात मानना हम इन दोनों के लिए एक ही वर्ब का यूज़ करते हैं, यानी जैसे मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में लिखा है दे डू नॉट ओबे मी, तो यहाँ पर भी इसकी अंग्रेजी हम यू डू नॉट ओबे मी। तुम मेरी बात नहीं मानते हो, यू डू नॉट ओबे मी। लास्ट एग्जाम्पल है दोस्तों इसका, वे बाजार नहीं जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लूरल में ही दिया हुआ है तो यहाँ पर भी इसकी अंग्रेजी हम दे डू नॉट गो टू मार्केट। तो दोस्तों देखा आपने हम कितना जो है आसानी से इन नियमों को पढ़ करके प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।